अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर ओके। तो यार आज का जो टॉपिक है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कुरान। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। So today I'm going to share with you guys some basic information about the Quran, which is very important and we should learn. Basically, everybody should learn. First of all, we will understand what kind of basic information about the Quran, which I'm going to share with you guys. Just like that, on whom Quran was revealed. कुरान किस पे नाजिल हुआ? थ्रू whom कुरान was revealed. कुरान किसके द्वारा नाजिल किया गया? And who revealed the Quran? कुरान किसने नाजिल किया? These are the some basic information and many more which I'm going to share with you today. Inshallah, you will understand very easily, and these are the information we should share to everybody, and I hope you will understand. और अपने बच्चों को भी सिखाइए, अपने भाई बहन सबको बताइए। कुरान को कपड़े में लपेट के हम लोग क्या करते हैं, अलमीरा के ऊपर रख देते हैं या दरख़्त के ऊपर रख देते हैं। ऐसा मत कीजिए। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है सीखिए, और कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम स्पीकिंग एनीथिंग रॉन्ग, कमेंट। तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुरान जो है वो हमारे प्यारे नबी आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील किया गया। रिवील यानी कि नाजिल किया गया अल्लाह ताला के द्वारा। अल्लाह ताला ने नाजिल किया। तो कुरान किसके द्वारा नाजिल किया गया? तो अल्लाह ताला के द्वारा। किसके ज़रिए से? थ्रू हुम कुरान वाज रिवील्ड। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, as we all know that Quran is the last holy book of Islam. After Quran there is no other book will be revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, and it is our faith also, and I hope you have, I think all the Muslims in the world have the same faith, and it should be. तो इसके बाद कोई किताब नाजिल भी नहीं होगी, यही हमारा ईमान भी है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुरान को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द कुरान? तो देयर आर 30 पार्ट्स, जिसको हम लोग पारा भी कहते हैं अपने ज़बान उर्दू में। कुरान को 30 भाग में डिवाइड किया गया है, 30 पारे में। तो 30 पार्ट्स हैं, देयर आर 30 पार्ट्स इन द कुरान। एंड उसके बाद हम देखेंगे दैट हाउ मेनी आर द सूरा इन द कुरान। तो देयर आर 114 सूरा इन द कुरान। कुरान में सूरे कितने हैं? तो 114 सूरे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये जानकारी है। इसी का सेकेंड स्टेप आता है कि 86 सूरा मक्की है और 28 सूरा मदनी है। तो हम यहाँ पे समझें कि मक्की सूरा क्या होता है और मदनी सूरा क्या है। व्हाट इज़ मक्की सूरा, व्हाट इज़ मदनी सूरा? सो हियर वी विल अंडरस्टैंड। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो सूरा अल्लाह ताला ने मक्का में नाजिल किया, दो सूरा वर रिवील्ड इन मक्का, दैट इज़ कॉल्ड मक्की सूरा, एंड दो सूरा वर रिवील्ड इन मदीना, दैट इज़ कॉल्ड मदनी सूरा। तो जो मक्का में नाजिल हुआ वो मक्की सूरा कहलाता है, और जो मदीना में नाजिल हुआ वो मदनी सूरा कहलाता है। टोटल है 114, 86 मक्की और 28 मदनी, टोटल 114। उसके बाद होता है कि कुरान को नाजिल होने में कितना समय लगा। दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला टुक हाउ लॉन्ग टाइम टू रिवील द कुरान ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसा कि उलमाए दीन इसके बारे में बयान करते हैं, तो करीब करीब 23 साल बताया जाता है। अप्रॉक्स 23 ईयर्स हैड बीन टेकन टू रिवील्ड कुरान बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अमूमन 23 साल
बताया जाता है कि 23 साल कुरान को नाज़िल होने में लग गया। ठीक है। उसके बाद कुरान की जो सबसे पहली आयत नाजिल, कौन सी आयत नाजिल हुई? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि कुरान की वो कौन सी पहली आयत है जो नाजिल हुआ। तो वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ये कुरान की सबसे पहली आयत है जो नाजिल हुई। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 का सबसे पहला आयत है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये आयत सबसे पहले नाजिल किया था अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इक़रा के मतलब ये होता है पढ़ो। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो हमें कुरान में कहा, क्या कहा? पढ़ो, इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। रीड इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु क्रिएटेड यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो कोई भी वीडियो देखो और इसको शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कुरान की सबसे पहली आयत है जो नाजिल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। उसके बाद चलते हम कि कुरान में सबसे बड़ी सूरा कौन है? तो वो है सूरतुल बकरा, जो पारा नंबर 2 से चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही है। और सूरा नंबर 2 सूरतुल बकरा, जब हम अलिफ लाम से मीम से शुरू करते हैं तो वो सूरतुल बकरा, ये कुरान की सबसे बड़ी सूरत है, 2.5 पारे में है करीब करीब। और इसके बाद हम कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? तो वो है सूरतुल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर, ये कुरान की सबसे छोटी सूरत है। सो दीज आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जानना हर मुसलमानों का लिए ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा जो पहले पारे में है, और सबसे छोटी है सूरतुल कौसर इन्ना आतैना जो सबसे लास्ट पारा में है। उसके बाद कुरान का दिल किसे माना जाता है? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कुरान का जो दिल है वो सूरह यासीन है। बहुत ही मशहूर सूरह है, अक्सर लोग फजर की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं। और कुरान की वो कौन सी आयत है जो सबसे अफजल है, मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्स इन द कुरान? तो वो आयतल कुर्सी है। आयतल कुर्सी इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस वर्स इन द कुरान। आयतुल कुर्सी सबसे ज़्यादा अजीम और सबसे ज़्यादा अफजल है, ये अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया। और इसके बाद हम देखेंगे कि कुरान में वर्स कितने हैं, कितनी आयतें हैं टोटल कुरान में। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 मुख्तलिफ़ ओपिनियन लोग देते हैं, क्योंकि आजकल फ़िरका वारियत का ज़माना है। सुन्नी, वहाबी, बरेलवी, अहले हदीस एंड मोर फ़िरका आर इन देयर वर्ड्स, सिया, तो सबका अपना अपना राय है। तो यहाँ पे ओवरऑल 2 ओपिनियन निकल कर के आता है। फर्स्ट ओपिनियन तो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुरान की जो आयतें हैं वो 6666 है, और कुछ लोग 6236 कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझेंगे वाई दे कंसिडर लाइक दिस, वाई देयर आर सम पीपल हु कंसिडर दैट कुरान हैज़ अ 6666 वर्स एंड वाई देयर आर सम पीपल हु कंसिडर 6236 वर्स। तो इसको हम बेसिकली समझेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और मैं क्या मानता हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो जो लोग, हम जब भी कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में 114 सूरे हैं, और हर सूरे से पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। आप लोगों ने कुरान में अक्सर आप पढ़ते हैं तो इस चीज़ को देखते हैं। तो कोई भी सूरा शुरू करने से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, जो कुरान का ही हिस्सा है। तो जो लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुरान की आयत में कंसीडर करते हैं, मानते हैं, तो उन आयतों को भी जोड़ करके 6666 आयत होता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयतों का पार्ट नहीं है, आयतों का हिस्सा नहीं है, तो उसके हिसाब से 6236 है। तो ये वो मेन रीज़न है कि
कुछ आदमी 6666 क्यों मानता है और कुछ आदमी 6236 क्यों मानता है। तो 114 सूरे हैं, 114 सूरे हैं तो 114 बार बिस्मिल्लाह है कुरान में। तो जिन लोगों ने जोड़ दिया तो वो लोग 6666, और जो नहीं जोड़ते वो 6236। तो ये बेसिक वो रीज़न है। और पर्सनली मैं क्या मानता हूँ, मैं भी 6666 ही मानता हूँ, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान का हिस्सा है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वो भी कुरान का हिस्सा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आप आयतल कुर्सी पढ़ेंगे बहुत जगह आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने को मिलेगा, और सूरतुल मोहम्मद जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये आयत मौजूद है जो कलमा का हिस्सा है। तो ये वो रीज़न है कि लोग क्यों दो तरीके का राय रखते हैं इसमें। इसके बाद आता है, हम देखेंगे कि कुरान में कितने वर्ड्स हैं, वर्ड के हिसाब से समझेंगे। तो कुरान में टोटल 77,934 वर्ड्स है, 77,934। अब वर्ड्स जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझेंगे PEN, पेन, तो इन तीनों लेटर को मिलाए तो एक वर्ड बन गया। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो कुरान में 77,934 वर्ड्स है टोटल। और अगर हम लेटर वाइज काउंट करेंगे तो कुरान में 3,23,670 लेटर हैं। यानी कि जैसे अभी हम एग्जांपल दिए PEN, पेन, तो इन तीनों लेटर को मिला दिए तो एक वर्ड बन गया। तो वर्ड के हिसाब से जब हम काउंट करते हैं तो पूरे कुरान में 77,934 है। लेकिन लेटर वाइज अगर हम P अलग, E अलग, N अलग, इस तरीके से अगर हम काउंट करेंगे, जिसको हम उर्दू ज़बान में हुरूफ भी कहते हैं, तो उसके हिसाब से 3,23,670 लेटर है पूरे कुरान में। उसके बाद अगर हम देखें कुरान में सजदे कितने हैं, तो कुरान में 14 सजदे हैं। कुरान पढ़ते वक्त सजदा आता है, तो टोटल 30 पारों में 14 सजदे हैं कुरान में। कुरान पढ़ते वक्त रुकू भी आता है, तो रुकू कितने हैं, तो 558, 558 टोटल रुकू कुरान में है। सो ये कुरान के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग सीखने की कोशिश करें। अगर इसमें कहीं भी कोई गलती है, क्योंकि मैं भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, कलेक्ट करने के बाद ही आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, मेक श्योर करने के बाद, लेकिन फिर भी गलती तो हर इंसान से होती है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, और तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें अच्छा लगे तो। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।